नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। हादसों को निपटा जी हम बात कर रहे हैं सिवनी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर लखना दौन विधानसभा क्षेत्र के धनसोर मुख्यालय में स्कूल परिसर के बीचों बीच एक 100 साल पुराना भवन है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और हादसों को न्योता दे रहा है। भवन एक तरीके से खंडर हो चुका है, इसलिए शिक्षक और अभिभावकों की ये चिंता है कि कहीं जहरीले जीव जंतु या जर्जर इमारत किसी दुर्घटना का कारण ना बन जाए। अधिकारी ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने 2 साल पहले ही ग्राम पंचायत धनसोर को बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद आज तक वो इमारत हादसों को न्योता दे रही है। वहीं जब ये बात अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सबको पता है, तो फिर क्यों किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और जिम्मेदारों का इस पर क्या कहना है। ये भवन लगभग 50-60 वर्ष पुराना है और इसमें ये दिक्कत है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका है और छुट्टी के समय छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाकर खेलते हैं, तो हम लोगों की ये ड्यूटी बन जाती है कि उनको देखना पड़ता है कि कहीं बच्चे उसके अंदर ना चले जाएं। और भवन जर्जर होने के कारण बहुत से कीड़े सांप वगैरह वहाँ देखे गए हैं, तो इस कारण से हमें उनकी बहुत देख रेख करनी पड़ती बच्चों की। ये भवन बहुत साल पुराना है, हमारे बड़े भ्राता से लेकर हम लोग सब इसमें पढ़े हैं, परंतु अभी तत्काल की स्थिति में इसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है और इसको तोड़ने का प्रशासन आदेश भी हुआ है। अभी ग्राम पंचायत या जो भी संबंधित संस्था इसको तोड़ेगी, इससे हमारे स्कूल की रौनक और प्लेस मिल जाएगा, जिससे बच्चों को खेलने का मैदान हो जाएगा। इस खंडर के कारण बच्चों की देखभाल भी करना पड़ता है, सीधे मार्ग से आएँ और स्कूल में प्रवेश करें। जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि वो बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी गई है और उसके डिसमेंटल के आदेश भी हो गए हैं और अब वो किस स्तर में पेंडिंग है, क्यों नहीं उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, इसकी जानकारी अभी मुझे प्राप्त नहीं है। परंतु मैंने शिक्षा समिति की बैठक में ये एजेंडा रखा था और उसकी समीक्षा के लिए आगामी डेट फिक्स हुई है, उस पर पूर्ण कारण पता चल जाएगा। परंतु मैंने पत्र लिखा है उस पर कि अभी तक डिसमेंटल क्यों नहीं हुआ। 70-75 वर्ष पुराना है, ये मेरा अनुमान है, फिर भी इससे पुराना भी हो सकता है। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों के अधीनस्थ वह बिल्डिंग है, उन्हें कम से कम तुरंत कार्रवाई करके उसे वहाँ से हटा देना चाहिए, डिसमेंटल करना चाहिए। यदि मान लीजिएगा किसी कारणवश कोई घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा जगत के गुरुओं की होगी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया है, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक की समस्त कक्षाएँ यहाँ संचालित हैं। एक जर्जर भवन है, ये प्राथमिक शाला भवन बहुत पुराना भवन है। दुर्घटना होने की आशंका तो है क्योंकि उसका छत खराब हो गया है और कीड़े मकोड़े और अन्य किस्म की दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए बार बार इस पे मैं और मेरे शिक्षकों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे उधर ना जाएं। बाजू में आंगनवाड़ी भी है, वहाँ के और छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी वो खतरा का कारण बन सकता है। थाने वाले परिसर में एक बार मेरा विजिट हुआ था, वहाँ हाई स्कूल भी बना है, प्राथमिक शाला भी बनी। बिल्डिंग का मैंने पता लगा है पुरानी बिल्डिंग, परंतु मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश किया था कि यार इसका डिसमेंटल का प्रस्ताव दें और अभी तक दिया नहीं है शायद। अब मैं उनसे पुनः पूछता हूँ, क्योंकि उसको बच्चों का हित जुड़ा है। यदि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चों की जान की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। मैं उनसे पुनः चर्चा करके और डिसमेंटल का प्रस्ताव मांगता हूं, जिससे वो बिल्डिंग डिसमेंटल की जा सके। इस समय हम लखना दौन विधानसभा के घनसौर ब्लॉक में, और ये घनसौर ब्लॉक आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के मुख्यालय में कन्या हाई स्कूल के सामने जो एक परिसर है, इस परिसर में एक शाला एक परिसर है। यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी भी है, यहाँ पर प्राथमिक शाला है, यहाँ पर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 100 साल से अधिक पुराना जो है एक भवन है, जो पहले स्कूल हुआ करता था और 100 वर्ष पुराना ये भवन जो है जर्जर हो गया और यहाँ पर जो स्कूल
के बच्चे हैं, जब वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक आशंका बनी रहती है दुर्घटनाओं, क्योंकि ये जर्जर भवन में जीव जंतु भी हैं, जहरीले जीव जंतु हैं। इसके साथ में जर्जर हो गया तो बच्चे जब खेलते तो एक डर अलग सताता है कि कहीं ये गिर ना जाए। फिलहाल जिस तरह से इस बिल्डिंग की बात करें तो अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ने इस भवन को डिसमेंटल करने के लिए ग्राम पंचायत को आदेशित कर दिया है, लेकिन पिछले 2 सालों से आदेश की अवहेलना की जा रही। ये भवन जर्जर स्थिति में होने के बाद कब गिर जाए या कब कौन सी दुर्घटना घट जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जिस तरह से ये भवन जर्जर हो चुका है और इस परिसर में लगभग हजारों बच्चे यहाँ पे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कब ये भवन को डिसमेंटल किया जाता है और कब इस साला का एक बड़ा मैदान दिया जाता है। घनसौर से श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। तो हादसे को उत्तर जी हम बात कर रहे हैं लखनऊ दौड़ विधानसभा क्षेत्र के धनसोर मुख्यालय के स्कूल परिसर में बीचों बीच स्थित 100 साल पुराने एक भवन की, जो कि अब खंडर हो चुका है और अब तक डिसमेंटल नहीं किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कारण है जिसके चलते अभी तक जो भवन है उसको डिसमेंटल नहीं किया है? एसडीएम ने आदेश दे दिए हैं, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है कि जब कोई अनहोनी हो जाएगी उसके बाद प्रशासन जागेगा? आखिर ग्राम पंचायत को दिक्कत कहां आ रही है? आखिर ग्राम पंचायत डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए उदय, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो क्षेत्र और सबसे खास बात यह कि ये लखनऊ दौन विधानसभा क्षेत्र में आता है और ये लखनऊ दौन विधानसभा इस समय वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे में है। लगातार अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये जो स्कूल की और भवन की हम बात कर रहे हैं, ये घनसौर मुख्यालय का स्कूल है, शासकीय कन्या हाई स्कूल परिसर। इस स्कूल परिसर में लगभग जो है हजारों बच्चे अध्ययन करते हैं। अभी स्कूल खुले हैं और बरसात सामने है, आज बरसात आने वाली है और इस बीच में सामने ये जो भवन है, ये भवन लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस भवन में ऐसे कई जो है विद्यार्थी पढ़े जो आज बहुत अच्छी जगह पर है, कई शिक्षक हैं, कोई नेता है और अलग अलग पद पर है, लेकिन ये भवन ज्यों की त्यों जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर रिकॉर्डों की बात करें तो पूर्व में जिस तरह जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको डिसमेंटल करने के आदेश दिए गए थे और ये आदेश को 2 साल हो गए, ग्राम पंचायत ने डिसमेंटल नहीं किया। जब हमारी टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर एसडीएम के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि लगातार जो है पत्र के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए जिला शिक्षा विकासखंड अधिकारी को बोला जाएगा कि वो प्रस्ताव बना के एक बार फिर दें और उसे डिसमेंटल कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उदय ये खड़ा होता है कि ये जर्जर बिल्डिंग है, इस जर्जर बिल्डिंग में क्योंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, जंगलों के बीच में पठारी एरिया भी ये कहलाता है, यहाँ पे जहरीली जीव जंतु हैं और सबसे हमारे दर्शक जो है खास बात बता दूं, विजुअल में देख सकते हैं जो भवन है, भवन के बाजू में जो है प्राथमिक शाला नजर आ रही है और उसके बाजू में ही आंगनबाड़ी केंद्र है और उसके पीछे जो है हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुर्घटनाओं भरा ये जो भवन है, क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के अधिकारी या अन्य अधिकारी दुर्घटनाओं पर इंतजार कर रहे हैं कभी कोई दुर्घटना हो और उसके बाद ये भवन को डिसमेंटल करें। लेकिन सबसे खास बात डिसमेंटल के आदेश होने के बाद भी 2 साल हो चुके हैं और डिसमेंटल नहीं हुआ है। उदय, बिल्कुल जितेंद्र, क्या इस भवन में जो लोग हैं वो जा सकते हैं? ये भवन पूरी तरीके से बंद है क्या? इसके साथ ही अगर ये भवन जर्जर हो चुका है तो क्या इसमें जो तमाम बच्चे हैं आसपास के वो भी जा सकते हैं क्या इसके अंदर? बिल्कुल दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, उसके छप्पर जो है पूरे टूट चुके हैं, अंदर से जो है भवन पूरा जर्जर है, दीवारें जो है गिर सकती हैं। हालांकि भवन को बंद कर दिया गया, लेकिन चूंकि वो जिस जगह पे स्थित है, ये मैं अगर दर्शकों को बोलूं रूपरेखा समझाई जाए तो चारों तरफ स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं और बीच में ये भवन है। अगर ये भवन को डिसमेंटल कर दिया जाता है तो इसके एक सबसे बड़ा फायदा है कि इस स्कूल भवन को और इस परिसर को बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा मैदान मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भवन जिस तरह से जिस जगह पे स्थित है, यहाँ पर रोजाना बच्चों का आना जाना, बच्चों का खेलना आम बात है। हालांकि शिक्षकों ने बताया कि उनकी एक ड्यूटी बनती है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों की शिक्षकों की ड्यूटी बन जाती है बच्चों को देखना, मॉनिटरिंग करना। हालांकि शिक्षक जो है लगातार यहाँ पर प्रयास करते हैं कि बच्चे किसी भी हाल में उस जर्जर बिल्डिंग के पास ना जाएं और उससे दूर खेलें, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को कभी ये कहा नहीं जा सकता कि बच्चे कहाँ चल जाएं। तो निश्चित रूप से ये जो भवन है 100 वर्ष पुराना जरूर है, लेकिन आज वर्तमान में दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। जितेंद्र, अगर देखा जाए तो लंबा समय हो गया है और बिल्कुल लंबा समय हो गया है और अगर देखा जाए तो
लगातार जो है बारिश का समय भी चल रहा है, हादसे भी हो सकते हैं, ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ शिक्षक जुड़ गए हैं छोटे यादव। छोटे यादव जी, आपका स्वागत है IN24 पर। जी सर। जी छोटे यादव जी, हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र के लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के धनसोर मुख्यालय में जो स्कूल है पहली से 12वीं तक, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बीचों बीच एक खंडनुमा मकान बना हुआ है जो कि जर्जर हालत में है, काफी लंबा समय बीत गया है। SDM ने उसको तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पंचायत ने अभी तक उसको डिसमेंटल नहीं किया है। क्या कुछ इसके पीछे आप कारण समझते हैं और आखिर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? उससे क्या कुछ नुकसान हो रहा है स्कूल का, बच्चों का? क्योंकि बारिश का समय भी है, ऐसे में तमाम जो अंदेशे हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि जीव जंतु जो हैं जहरीले वो भी निकल आते हैं और कभी भी भवन जो है वो धराशायी हो सकता है। इसके पीछे क्या कुछ कारण समझते हैं आप और आखिर क्यों अभी तक डिसमेंटल ये नहीं किया गया है? जी सर, ये भवन भी बहुत पुराना है। उसको पंचायत उसको तोड़वाने वाली थी पंचायत। अब उन पंचायत की क्या व्यवस्था, बात भी इसके सरपंच महोदय थे, तो खुद बोले इतनी तोड़वाएंगे जल्दी जल्दी, परंतु क्या है कि बच्चों के आवागमन और वहाँ बीच में दोनों स्कूल लगे थे, बीच में स्कूल है और जो खंडर भवन, तो उससे बच्चों के आवागमन और 1 से लेकर 12 तक के बच्चे रहते हैं, तो बच्चों उधर छोटे बच्चे जाते, इसलिए सब शिक्षकों को देख रेख करना पड़ता है। इसलिए हमारा विचार तो जल्दी से जल्दी टूट जाए या उस नवनिर्माण या सुधार हो जाए, जिससे शाला के हित में काम होगा। और ये स्कूल PM3 हो गया है, जिससे लोग सामने से अधिकारी आगे तो स्कूल का मोनू दिखने लगे। ऐसी अपेक्षा बिल्कुल कह सकते हैं कि स्कूल परिसर के बीचों बीच स्थित है और कहीं ना कहीं तमाम जो है वो असुविधाएं तमाम बच्चों को वो होती है वहाँ खेलने को लेकर, और एक डर का माहौल ही बना रहता है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसे में पंचायत की जिम्मेदारी है कि अगर SDM की तरफ से आदेश पारित हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाए और इसको डिसमेंटल किया जाए। अगर देखा जाए तो लंबा वक्त बीत गया है और अभी तक इसी तरह से ये भवन जो है वो खड़ा हुआ है। डिसमेंटल के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तोड़ा नहीं जा रहा। इसके पीछे क्या कारण, क्या पंचायत के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है जिसके चलते ये कार्रवाई नहीं हो पा रही, या पंचायत की कोई और प्लानिंग है कि इस भवन की जगह पर कुछ और निर्माण करना है? क्या कुछ आखिर पंचायत का कहना, आखिर पंचायत ने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है? देखिए उदय, सबसे पहले बता दें कि जिस तरह से अगर डिसमेंटल की बात करी जाए तो ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार है भवन को डिसमेंटल करके उसकी एक एक सामग्री को बेचने का। इवन जो वहाँ पे ईंट और जो अन्य सामग्री है उसे बेचा जा सकता है और निश्चित रूप से खरीदने वाले उसे खरीदते भी। तो डिसमेंटल करने से कहीं ग्राम पंचायत को कोई नुकसान नहीं, बन फायदा ही होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें नवनिर्माण की, तो नवनिर्माण किया जा सकता था, क्योंकि वो भवन जो है काफी लंबा समय पुराना भवन है, तो उस भवन में जो दीवारें हैं वो काफी मजबूत जो है हो सकती थी। लेकिन अब वर्तमान में चूंकि काफी लंबे समय का ये भवन हो चुका है तो जर्जर हो चुका है, दीवारें चिटक चुकी हैं और जो छत है वो पूरी टूट चुकी है। तो निश्चित रूप से अब इस भवन को डिसमेंटल करना ही होगा। और डिसमेंटल खास वजह ये भी है कि अगर ये भवन डिसमेंटल हो जाता है तो उस परिसर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए मिल जाएगा। रही बात ग्राम पंचायत की, भवन किस काम में आता था, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किस उपयोग में इस भवन को लिया जाता था? हालांकि अब तो लंबा वक्त हो गया है और उसको एक ही मात्र उपाय बचा है कि उसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि अगर समय रहते इसको बनाया जाता तो हालांकि अभी तक सुरक्षित रहता, लेकिन इसको बनाया नहीं गया तो अब डिसमेंटल का ही एक ऑप्शन बचा है। किस काम आता था, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये भवन? आप बिल्कुल उदय, मैं बता दूं जिस तरह से यहाँ पे जानकारों ने बताया, जो यहाँ पे भूतपूर्व छात्र उन्होंने बताया कि ये भवन जो था ये जनपद प्राथमिक शाला के नाम से ये भवन था। जो यहाँ इस भवन में लगभग यहाँ पर जो है जो छात्र पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पढ़ाई की जाती थी। यहाँ पर जो है स्कूल था, ये अध्ययन यहाँ पर किया जाता था। एक 100 वर्ष पुराना भवन था। आप निश्चित रूप से दर्शक ये बात को समझ सकते हैं कि जब ये स्कूल था और इस स्कूल के आजू बाजू अन्य जो है स्कूल बना दिए गए, लेकिन इस भवन को छेड़ा नहीं गया, तोड़ा नहीं गया, इसकी देखरेख नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि पुराने भवन को ना ही तो इसको सुधार कार्य किया गया और ना ही इस और ध्यान दिया गया। इसके बाद अगर बात करी जाए कि अब ये भवन अगर टूटता है तो निश्चित रूप से बच्चों को यहाँ पर एक परिसर मिल जाएगा जहां बच्चों को खेलने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। अब जिस तरह इस पूरे मामले पर अगर SDM ने जो बात की है कि SDM इसको तोड़ने के आदेश दे चुके थे पूर्व में 2 साल पहले और अब वर्तमान में फिर प्रस्ताव मंगाया जा रहा है, तो अब उधर देखने वाली बात होगी कि ग्राम पंचायत किस तरीके से लेती है। लेकिन सबसे खास बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले
इस स्कूल के सामने प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे, जिला कलेक्टर मौजूद थे। उन्होंने भी ये देखा है कि ये खंडरनुमा स्कूल यहाँ पर भवन है और इसे हटाने की आवश्यकता है, लेकिन देखने के बाद भी अनदेखा करना ये नेताओं और अधिकारियों का प्रचलन चल चुका है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि अधिकारी हो या नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, ये हादसे का इंतजार करते हैं और उसके बाद एक्शन में आते हैं। उदय, बिल्कुल जितेंद्र, अगर देखा जाए अक्सर हम देखते हैं जो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देते हुए नजर नहीं आती है। वो वर्षों से उसी हालत में रहते हैं, उसी तरह से चलते रहते हैं और जब संज्ञान लिया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जवाब आता है कि मामला संज्ञान में आया है, काम किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जो तमाम ग्रामीण हैं, जो तमाम वहाँ के स्थानीय जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार उसको लेकर शिकायतें करते नजर आते हैं, लेकिन किसी प्रकार से समाधान नहीं हो पाता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब इस तरह के मामले मीडिया में सामने आते हैं, जो तमाम बड़े शिक्षा अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हाँ हम इस पर काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर काम में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों होती है, क्योंकि अक्सर लेट लतीफ़ी की वजह से ही हादसे होते हैं और जब किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो जो जिम्मेदार है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। इसके ऊपर दोष है, उसके ऊपर दोषारोपण जो है वो करते हुए नजर आते हैं। लंबा वक्त बीत गया है, अभी भी वो उसी तरह से जो भवन है वो खड़ा हुआ है। क्या पंचायत की प्लानिंग है कि इस इमारत को, जो कि एक पुराना स्कूल हुआ करती थी, क्या उसको संरक्षित बनाने की तरफ पंचायत सोच रही? क्योंकि लग तो इसी तरह से रहा है कि जिस प्रकार से कई उसके आसपास स्कूल बन गए हैं लेकिन अभी तक उसको तोड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं पंचायत की सोच नजर आ रही है कि उसको एक संरक्षित इमारत जो है वो घोषित कर दिया जाए, क्योंकि तोड़ने का मूड तो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर इस इमारत की बात हम करें तो उस प्रकार की ऐतिहासिक इमारत भी नहीं है कि इसको संरक्षित किया जा सके। तो आखिर पंचायत को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए उदय, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार है और मोहन सरकार आदिवासी क्षेत्रों में खासकर शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर संकल्पित नजर आ रही है। जगह जगह जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जो जर्जर भवन है उनको तोड़कर उनमें नए स्कूल और नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है या ये कहा जाए कि राजनीतिक और अधिकारी की अनदेखी के चलते ये भवन ना ही तो बन पाया और ना ही तो ये टूट पाया है, डिसमेंटल होने के बाद भी। क्योंकि डिसमेंटल, दर्शकों को बता दूं उदय में, डिसमेंटल भवन तब किया जाता है जब जानकार इंजीनियर भवन की गुणवत्ता खराब होने की बात करते हैं, उसके बाद डिसमेंटल के आदेश दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब डिसमेंटल के आदेश हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भवन का दोबारा निर्माण का होना या मरम्मतीकरण होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जर्जर हो चुका है, तभी तो इसे डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत इस भवन को डिसमेंटल कब करती है, क्योंकि ग्राम पंचायत जब इस भवन को डिसमेंटल करेगी तो देखा जाए तो इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अगर हम देखें तो मानसिक और शारीरिक तौर पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है ताकि शिक्षा के साथ वो वहाँ खेल कूद भी सकें और शारीरिक तरीके से स्वस्थ भी हो सके। सरकार जो है वो खेलों को बढ़ावा भी देती हुई नजर आती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर ये जो भवन का निर्माण हुआ है, जो भवन बना हुआ है जर्जर हालत में, वहां पर ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। अब बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह से इस भवन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजेंद्र नामदेव जुड़ गए हैं, राजेश नामदेव जी जुड़ गए, अध्यक्ष हैं शिक्षा समिति के। राजेश जी, आपका स्वागत है INE24 पर। धन्यवाद सर जी। जी राजेश जी, हम बात करें, आपको संज्ञान में ये मामला होगा, लखनऊ विधानसभा के धनसोर मुख्यालय में एक स्कूल है जो कि शासकीय कन्या स्कूल है, उसके बीचों बीच एक जर्जर भवन बना हुआ है जो कि काफी साल पुराना है। जी, सवाल सर हमारा यही है कि आखिर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आखिर इसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया है? SDM की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या जब कोई हादसे हो जाएंगे वहां पर तब जो है सरकार जागेगी, आप लोग जागेंगे? जैसे कि जो मेरे संज्ञान में है, ये मामले को हमने उठाया था और कब स्कूल और मामला आपके संज्ञान में आया? राजेश जी, कब ये मामला आपके संज्ञान में आया, कब इस मामले की जानकारी आपको लगी? ये मामला लगभग मेरे को तो 2 वर्ष हो गए बोलते हुए और पत्राचार भी हुआ है इस पर। आपने किस से बोला है? आपने किस से बोला है? भवन को डिसमेंटल करने का अभी तत्काल आदेश भी जारी हुआ उस पर अभी 1 सप्ताह पहले। जी नहीं, आदेश तो 2 साल पहले SDM ने जारी कर दिए कि आप इसको गिरा दीजिए, फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है। हम लोगों ने ग्राम पंचायत को और जो संस्था है, आप लोग शिक्षा समिति से ही जुड़े हैं ना सर? आप अध्यक्ष है ना शिक्षा समिति के?
हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती स्कूल को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ, कि वहाँ किस प्रकार से शिक्षा हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार का खतरा ना हो, बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से हो, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की है? दिए गए हैं जी। तो आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं? सिर्फ जाते हैं, आवेदन निवेदन देते हैं, खत्म हो जाती है बात, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ यही चल रहा है? 1 सप्ताह में उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है वहां से। किसने आपको ये आश्वासन दिया है? ग्राम पंचायत। और कौन है वहाँ पर ग्राम पंचायत में? आप नाम बताइए, सरपंच सचिव कौन है वहाँ पर? गोविंद रजक सचिव हैं जो है, और जी। उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने आग्रह किया हमसे कि 1 सप्ताह का समय दें, इसको बिल्डिंग डिसमेंटल हो जाएगी करके। तो अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे वो लोग? क्योंकि आप लोगों के माध्यम से तमाम जो ग्रामीण हैं, जो तमाम अभिभावक हैं, जब उनकी तरफ से प्रेशर दिया गया, दबाव दिया गया, तब वहाँ से कहा जाता है कि 1 सप्ताह का समय और दीजिए। तो क्या बारिश होने का इंतजार कर रहे थे वो लोग कि बारिश होगी, उसके बाद जब वहाँ पर इमारत अपने आप गिर जाएगी, उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ का जो मलबा उठाने, इस बात का इंतजार कर रहे थे वो लोग? चूंकि ये सब ग्राम पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है दोबारा से, तो अब उसको 1 सप्ताह का समय मांगा हुआ है उन्होंने उसको डिसमेंटल करने के लिए। तो 1 सप्ताह में आप कह रहे हैं कि डिसमेंटल कर दिया जाएगा? हाँ। और अगर नहीं, मान लीजिए 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया, तब आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? अभी वेट कर लेते हैं सर 1 सप्ताह, फिर उसके बाद बात करेंगे। 1 सप्ताह से पहले अगर किसी प्रकार का हादसा हो गया अगर वहां पर, क्योंकि बारिश का समय है, जीव जंतु बाहर निकलते हैं तमाम जहरीले, ऐसे में अगर मान लीजिए वहां किसी प्रकार का हादसा होगा, तब क्या करेंगे आप लोग? तब तक के लिए 1 सप्ताह के लिए तब तक वहां क्या कुछ इंतजाम कर सकते हैं सुरक्षा को लेकर? क्योंकि भवन टूटा हुआ है, जगह जगह से वहां किसी भी प्रकार के जीव जंतु बाहर आ सकते हैं, बच्चे उस ग्राउंड में खेलते हैं, वहां पर आसपास कई आंगनवाड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम वहां मौजूद रहते हैं। शिक्षक भी जो है वो बच्चों को, उनको मजबूरी में वहां बाहर जाके देखना पड़ता है कि बच्चे सुरक्षित है कि नहीं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि तब तक वहां पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाएंगे? जब तक भवन टूट नहीं जाता तब तक क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये बताइए आप। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि उस पर कोई प्रवेश ना कर पाए। जी, तो बैरिकेडिंग करने से समाधान निकल जाएगा, आपका मतलब कहना ये है? नहीं, बैरिकेडिंग अभी आप कब से स्कूल नहीं गए? जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, आप गए हैं उसका स्कूल का निरीक्षण करने? बताइए राजेश जी, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, आप क्या उस स्कूल का निरीक्षण करने गए हैं अभी तक एक आध बार भी? हाँ गए हैं। क्या कुछ वहां पर समस्याएं हैं, बताइए थोड़ा आप ही। वहां पर क्या खेल ग्राउंड है, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है बच्चों के लिए? क्योंकि ये 1ली से 12वीं तक स्कूल है, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं स्कूल में, लैब, पुस्तकालय, ये तमाम तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं या नहीं है? आपसे जानना चाहेंगे, अब बताइए आप। सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच। राजेश जी, मेरा सवाल है, आप स्कूल में गए हैं, वहां पर क्या तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं? 1ली से 12वीं तक का स्कूल है, स्कूल में पुस्तकालय होता है, लेबोरेटरीज होती है, परीक्षण किए जाते हैं, वहां पर तमाम साइंस के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहां की नहीं है? आपसे ये जानना चाह रहे हैं। सब व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं हैं? हाँ जी। चलिए, हम बिल्कुल यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इस पर संज्ञान लें। 1 सप्ताह का आपने हमको समय दिया है और पंचायत के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये भवन डिसमेंटल हो, वहां बच्चों के लिए खेलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, ताकि बच्चे भी आगे बढ़कर अपनी शिक्षा जो है वो पूरी कर सके। धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे साथ सहयोगी जुड़े जितेंद्र, आपको भी धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से जो तमाम जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से किस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि जो काम है वो किया जाएगा, मामला संज्ञान में है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भवन जो है वो 70 साल पुराना है, कई साल पहले इसको डिसमेंटल करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जब मामला मीडिया में आता है और तमाम जो जिम्मेदार हैं इसको लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसी तरह के जवाब देते हुए नजर आते हैं कि काम किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब इस भवन पर संज्ञान लेकर इसको डिसमेंटल किया जाता है। तो फिलहाल IND24 में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।